सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आ गए हैं 2022 के आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव जब हमने ये एनालाइज करना शुरू किया कि 2022 में हमने जो सोचा था, क्या हमने वो किया? क्या हमने वो सारे के सारे काम पूरे किए? कुछ कमी तो नहीं रह गई? क्या जिंदगी में आया और क्या जिंदगी से गया? कुछ अचीवमेंट्स, कुछ लॉसेस। किसी भी क्षेत्र में कह लीजिए, रिलेशनशिप, पैसा, जॉब, हेल्थ, कहीं पे भी ये हर किसी ने फेस किया होगा। कुछ अचीवमेंट्स भी फेस की होंगी, लॉसेस भी किए होंगे। और अगर लॉसेस नहीं किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अब वक्त आया है 2023 की शुभारंभ की। 2023 जिसका की मूलांक आता है 7/2023 और जिसके की लॉर्ड है केतु महाराज। मैं अपने हर वीडियो में बता रही हूं और मैंने इसके ऊपर इस टॉपिक पे न्यूमरोलॉजिकली 1 to 9 जिसका जो मूलांक है, किस तरह से देखना है, अपना मूलांक कैसे निकालना है, उसके अकॉर्डिंगली 2023 उनके लिए क्या लेकर आया है, क्या इफ्स एंड बट्स हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो खास जो अब मैं बनाने जा रही हूं, ये हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बनेगी। उसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक की कंप्लीट रीडिंग होगी। उसमें है आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, लव रिलेशनशिप्स, अदर रिलेशनशिप्स, जॉब, बिजनेस, स्टडीज, फाइनेंसेस, हर चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ जो रिचुअल्स या रेमेडीज या सॉल्यूशंस बताने होंगे वो भी मैं साथ में जरूर बताऊंगी। वो तब बताऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस चैनल को 111 सोलमेट शबाना को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल तैयार रहिए अपने 2023 की टैरो प्रेडिक्शन के लिए। अब आपको अपना राशि ढूंढना कैसे है, कौन सी राशि से देखेंगे आप, ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये जो सवाल है कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आप तो 4 राशियों के मालिक हैं। हो सकता है 3 राशियों के मालिक भी हो। सन साइन आपका वेस्टर्न कैलेंडर से सन साइन, नाम राशि, लगन कुंडली के लॉर्ड, चंद्र कुंडली के लॉर्ड। तो 4 तरह से आप अपनी राशिफल देख सकते हैं। अब क्या होता है, जब हम यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे रीडिंग्स करते हैं तो ये यूनिवर्सल रीडिंग्स होती है, यानी कि सबके लिए होती हैं। और हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होती है, तो ये एक तरह से जनरल रीडिंग होती है। कभी कोई सिचुएशन आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है, कभी नहीं करती है। तो इसलिए कोशिश करिए, आपकी जितनी भी राशियां बनती हैं, सन साइन, मून साइन, देन लगन लॉर्ड, नाम राशि, हर राशि को आप जरूर सुनिए। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेके आया है। हमारी 12 राशियां एरीज से लेके मेष तक। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, अब बस जो है अपने कार्ड्स उठाऊंगी और फिर मैं आपको नहीं दिखूंगी। आपको सिर्फ आपके कार्ड्स नजर आएंगे और रीडिंग्स नजर आएंगी, प्रेडिक्शंस नजर आएंगे। साथ साथ में मैं आपको रेमेडी, सॉल्यूशन सब कुछ बताऊंगी। बिल्कुल कमर कस लीजिए और 2023 का वेलकम करने के लिए तैयार रहिए। मैं भी जोर शोर से तैयारी में हूँ कि 2023 में तो बहुत कुछ करना है, आपने भी और हमने भी। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 वेलकम ईयर। वेलकम टॉरियंस,
वृषभ राशि वाले, चलिए देखते हैं 2023 आपके लिए क्या लेकर आया है। जनवरी से लेके दिसंबर मंथ तक के लिए हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं और सबसे पहले जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी मंथ के लिए आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि आपने शायद पहले से ही प्लानिंग कर ली थी, पहले ही कमर कस ली थी कि जैसे ही 23 स्टार्ट होगा और आप कुछ जो है चकदे फट्टे करने वाले हैं, यानी कि आप बिल्कुल तैयार हैं स्ट्रगल के लिए और चैलेंजेस के लिए और सक्सेस के लिए। और आप उन जो कहते हैं ना, आपके जो लाइफ में जो थोड़े बहुत रोड़े आ सकते हैं या कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं, उनसे लड़ने के लिए भी शायद आप बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स आया है और वो ये बता रहा है कि 2023 जनवरी का महीना बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेके आ रहा है। कहाँ पे आप, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जॉब में, बिजनेस में, करियर में, एग्जाम्स होने वाले हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, किसी जॉब की इंटरव्यू में है, या जिंदगी के किसी भी एरिया में जो है कंपटीशन है, लाजमी है, बिल्कुल नजर आ रहा है और उसको फेस करके ही आपने आगे बढ़ना है। जहां तक आपको कोई हो सकता है कोई डील हो रही हो, कहीं पे कुछ आपको ऑर्डर्स मिल रहे हो, वहां पे भी आपके जो कॉम्पिटिटर्स जो हैं ऐसे खड़े रहेंगे और उनको बीट करके आपको आगे निकलना है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। मैं आपका मनोबल डाउन नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल हर चीज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स के अंदर भी मुझे कुछ खींचातानी दिख रही है, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में या घर परिवार आस पड़ोस में ऐसा लग रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जनवरी के मंथ में। और जहां तक पैसा आपका फंसा हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, और वो अभी जनवरी के महीने में तो नहीं मिलेगा, आप कितना भी कोशिश कर लें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप पाएंगे मुश्किल से पाएंगे। थोड़ा आपको उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जनवरी मंथ के लिए है, वैंड्स की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, जोश आपके अंदर पूरा है, करेज आपके अंदर पूरा है और मुझे पता है आप हारने वाले नहीं है। जहां तक सेहत की बात है, सेहत में भी आपको अपनी बोन्स का ध्यान रखना पड़ेगा। बॉडी के अंदर पित्त बन सकता है, तो खान पान में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ज्यादा स्पाइसेस मत खाइएगा, सर्दी करके की सर्दी है तो खा लेते हैं, मत खाइएगा, आपको दिक्कत कर सकती है। तो ये था आपके लिए जनवरी के लिए टॉरस वृषभ राशि वाले। अब हम देखते हैं फरवरी मंथ में किंग ऑफ वैंड्स मिल गया है, यानी कि जितनी वहां पे स्ट्रगल करी थी वो सब रंग लाई। फरवरी के मंथ में किंग ऑफ वैंड्स, यानी कि आपको जो जगह चाहिए थी, जो उपाधि चाहिए थी, जो सीट चाहिए थी, जो जगह चाहिए थी, वो आपको मिल गई। लोग आपका लोहा मानेंगे, आपको जो है आपकी तारीफ करेंगे, और जो चीज आपको चाहिए थी, कह लीजिए जॉब, कोर्स में एडमिशन, इंटरव्यू में पास, रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल चल रहा था वो खत्म, चिक 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 खत्म, कलेश खत्म, वो भी नजर आ रहा है मुझे। मींस फरवरी के मंथ में आपके जो पैसे रुक गए थे वो भी मिल गया। जो आपने, देखिए मैं बताऊंगी क्लियरली, ये डेस्टिनी से नहीं मिल रहा आपको। जनवरी में जितनी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको फरवरी में मिलेगा। तो जनवरी में हिम्मत मत हारिएगा, फरवरी में आपको सब मिलने वाला है, हेल्थ, वेल्थ, रिस्पेक्ट, एवरीथिंग। अगर हम देखते हैं मार्च में कुछ ऐसा दिख रहा है आपको आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप एस्केपिस्ट हो रहे हैं, जो हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि मार्च के महीने में जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करना चाह रहे, तो आप उससे बच के हटने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। कह लीजिए रिश्तों के बारे में, तो रिश्तों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान यही रहेगा कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि केयरलेसनेस, लापरवाही की सिचुएशन हो सकती है मार्च के महीने में। चोरी चपाटी का भी डर है, हो सकता है अपने पैसों को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पेपर्स को बहुत संभाल के रखिएगा मार्च के महीने में। टॉरस राशि वाले बिल्कुल संभाल के रखिएगा।
नहीं तो कोई कष्ट आ सकता है। हेल्थ में मुझे ऐसा दिखता है कि आप डॉक्टर की सलाह नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं मानेंगे, तो हेल्थ इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो ऐसा मत करिएगा नहीं मैं ठीक हूं, मैं नहीं ठीक हूं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरा सा भी आपको लगता है कि कोई तकलीफ हो रही है तो तुरंत से डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएगी। फाइन, रुका हुआ पैसा अभी रुका ही है। मेरे को मार्च में कोई भी मनी फ्लो होता दिख नहीं रहा। हाँ, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट अप्रैल। अप्रैल इज वेरी नाइस फॉर यू। यू गॉट 10 ऑफ कप्स। फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली के साथ टाइम बिताना, फैमिली में प्यार बढ़ना, फैमिली में कोई सेरेमनी होना, कुछ गुड न्यूज आना। हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, आप बेबी की लिए इच्छुक हैं, तो आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, या कह लीजिए कि गेट टुगेदर हो रहा है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू। कुछ ना कुछ फैमिली से रिलेटेड रहेगा और मन बहुत खुश रहने वाला है। जो कहते हैं ना एक इमोशनल क्वेश्चन, वो आपका भरपूर रहेगा, दिल वाला प्याला भरा रहेगा, तो काम करने में भी मन लगेगा। काम कैसे करना चाहिए वो करते रहेंगे आप। फाइनेंशियल गेन मुझे नहीं दिखता, लेकिन फैमिली से लव केयर इसका गेन मुझे बहुत नजर आता है। डायबिटिक है तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा शुगर कहीं हाई ना हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं मई के मंथ में। मई के मंथ में आता है डेथ का कार्ड। सम ट्रांसफॉर्मेशंस कैन बी सीन। जो चला आ रहा था उससे चेंज हो जाएगा, कुछ ट्रांसफर हो सकता है, कोई आपके काम में फेरबदल हो सकता है, कोई जॉब चेंज हो सकता है, कोई लाइन चेंज हो सकती है, कोई ना कोई चेंज मुझे नजर आ रहा है। और जो है अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि डेथ का कार्ड हमेशा बुरा नहीं होता। इसका नेक्स्ट कार्ड देख लीजिए, ये आपका मई का मंथ है। मई के बाद आ रहा है आपका जून। जून के लिए मिला है आपको जस्टिस का, यानी कि कोई लीगल मैटर ना फंस जाए, उसका खमियाजा ना आपको नेक्स्ट मंथ भी फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी इलीगल काम में, किसी आउट ऑफ द वे जाके काम करने में मत फंसिएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। गाड़ी आराम से चलाइएगा, और जिसका भी लिया दिया है सब कुछ खत्म कर दीजिएगा। किसी से उधार लिया है तो पूरा कर दीजिएगा। कुछ मुझे पता चल रहा है, हो सकता है कि आप लोन के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो लोन भी आपका सैंक्शन होता मुझे नजर आ रहा है, यानी कि आपको जो है जस्टिस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जुलाई का मंथ आ रहा है आपका हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं ये कहता है कि जुलाई के महीने में काफी आप मूड स्विंग्स रह सकते हैं। आपको इंटेलिजेंस आपकी बढ़ जाएगी, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, आप ज्यादा अच्छा सोच पाएंगे, आप क्लैरिटी से आपके थॉट्स को क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन हो सकता है, कहीं ना कहीं मूड स्विंग हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका मन आपके दिमाग की सोच पे भारी पड़ सकता है। तो वहीं पे मन की दिल की मत सुनिएगा, दिमाग की सोचिएगा, यानी कि प्रैक्टिकल रहिएगा, इमोशनल मत होइएगा। यहाँ पे मुझको इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं आप। हाँ, पानी पीजिएगा, पर उतना मत पीजिएगा कि एकदम वाटर रिटेंशन हो जाए। नमक का सेवन कम करिएगा, नमक से वाटर रिटेंशन बहुत होता है। राइट। और जहां तक कोई अगर एग्जाम में बैठ रहे हैं, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, या जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या उन सब में आपको सक्सेस मिलने वाली है। रिलेशनशिप में भी जैसे को तैसा करने वाले हैं, जो अच्छा करेंगे उनके साथ अच्छा, जो अच्छा नहीं करेंगे उनको छोड़ेंगे भी नहीं आप, ऐसा मुझे नजर आता है। तो जुलाई में ब्लैक एंड व्हाइट चलता रहेगा, कभी मीठा कभी खट्टा, ये सब कुछ चलता रहेगा। अगस्त का मंथ हम देखें, अगस्त के मंथ में तो आप खूब दौड़ रहे हैं, आप काफी स्ट्रेंथ में हैं, नाइट ऑफ वैंड्स आपको मिला है। जो भी आपने सोची हुई ये चीजें उनको बड़ी तेजी से करेंगे, यानी आप काफी फोकस्ड रहने वाले हैं अगस्त के मंथ में। आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। आखिर हवा में नहीं रहेंगे, काम करेंगे, काम करते नजर आ रहे हैं। और इस चक्कर में आपके अंदर बॉडी में एक एक्टिवनेस रहेगी, काफी एक्टिव रहेंगे, एंथू रहेगा। रिलेशनशिप में भी गर्मी रहेगी, यानी कि अच्छा रहेगा, प्यार रहेगा, वार्मथ रहेगी। सक्सेस पक्का आपकी अगस्त में जो है मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपका फोकस बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर वही मैं कहूंगी, अगस्त में अपने हड्डियों का ध्यान रखिएगा, बोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, चोट वोट ना लग जाए, उस चीज का आप ध्यान रखिएगा।
फिर सितंबर में देखें तो आपको विश कार्ड मिल गया है, 9 ऑफ कप्स मिल गया है। तो जो भी इच्छा करेंगे सितंबर के मंथ में वो पूरी ही होगी। तो बस जो है एक जो है मैनिफेस्टेशन की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। डिवाइन मुझे ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। सितंबर के मंथ में सब कुछ मिल जाएगा। काफी संतुष्ट रहने वाले हैं, काफी हैप्पी रहने वाले हैं, काफी आपको सेटिस्फैक्शन रहने वाला है सितंबर मंथ में। ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू। रिलेशनशिप, करियर, मनी, एवरीथिंग आपको सब मिलेगा। अक्टूबर में देखें, अक्टूबर भी आपका बहुत अच्छा है। वाह क्या बात है। अक्टूबर के मंथ में भी आपको कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। लग्जरी शॉपिंग्स मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप शॉपिंग ज्यादा करेंगे। कुछ खरीदारियां, घर को आप एक नया लुक दे सकते हैं, ऑफिस को नया लुक दे सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो अक्टूबर में बहुत पैसे स्पेंड करने वाले हैं, पर ध्यान से पैसे स्पेंड करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि एक्सेस में स्पेंड करें और बिल्कुल फिर बाद में बोले अरे ये मैंने क्या किया। और जहां तक रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत अच्छे रहेंगे, ब्यूटीफुल, आप और ब्यूटीफुल हो जाएंगे क्योंकि ये कार्ड ही ऐसा है। ठीक है, लग्जरीज आपकी बढ़ जाएंगी। नवंबर में द एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड कहता है काफी रिलैक्स मूड में रहने वाले हैं, काफी आराम के मूड में रहने वाले हैं और आपका काम वगैरह काफी फ्लरिश हो चुका होगा, अच्छा हो चुका होगा। और पीछे से ये आवाज आ रही है, सॉरी, ये मेरा छोटा सा स्टेला बेबी है, फरी डॉटर है, वो अपने बर्तन को हिला रही है, वही आवाज आ रही है। आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो जो है आपको सारी जो है लग्जरीज मिलने वाली है। फैमिली ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, कंसीविंग टाइम है। और लो ब्लड प्रेशर रह सकता है, उसका आप ध्यान रखिएगा। देन दिसंबर में आके फिर सोचने लगेंगे अब 24 में क्या करना है। प्लानिंग शुरू हो जाएंगी आपकी। वेरी गुड। बाहर जाने का सोच रहे हैं, वीजा का सोच रहे हैं, कुछ और प्लान्स हैं। वो प्लान्स मुझे दिख रहा है कि दिसंबर में प्लानिंग्स होंगी, पर वही प्लानिंग हो पाएंगी, इंतजार की घड़ियां दिसंबर में खत्म नहीं होंगी। तो ये था आप लोगों के लिए 2023 का प्रेडिक्शन। और अगर मैं इसको कंप्लीटली देखूं तो दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, कंपटीशन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मिड ऑफ द ईयर में जाके चीजें चेंज होने लगेंगी। मे बी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, आपके स्टार्स चेंज हो जाएंगे और फिर जो नेवर एंडिंग हैप्पीनेस का प्रोसेस है दिसंबर तक, फिर आप सब अचीव करते ही चले जाएंगे। सो शुरू के चैलेंजेस है उसको आप बिल्कुल फेस कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9818130040। कंसल्टेशन भी होगा, रेमेडी भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा, सब कुछ होगा। बट कॉल मत करिएगा, सिर्फ मुझे मैसेज करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय पे पहुंच सकें। और ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई होप आपके ये रीडिंग्स आपको जो है पसंद आए। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2023। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।